यानी सक्षमता परीक्षा, सक्षमता परीक्षा के बाद इनका वेतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये स्पष्ट कर दिए कितना बढ़ेगा। अगर आप नियोजित शिक्षक रहते और विद्यालय में पढ़ाते और आपको बोला जाता कि चलिए 25 साल आप पढ़ा लिए, अब अपना बताइए कि आप योग्य हैं कि नहीं, चलिए परीक्षा दीजिए, माउस पकड़िए परीक्षा दीजिए, क्या करते आप? चल जाते ईटा ढोने, सिर पर ईटा ढोते, लेकिन कहते भैया हमारा ना पढ़ाई होगा, ये हम तो पढ़ाई नहीं हो गई। हटा दिया जाएगा जब कोई बात करेगा तो गुरु रहमान जान दे देगा अपना। नियोजित शिक्षकों के लिए, नियोजित शिक्षकों के लिए हटा दीजिएगा, किसी की औकात है खेत मूलिया के कबाड़ के फेंक दिया। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद है। बात करेंगे नियोजित शिक्षकों के बारे में, क्योंकि आप भी जान रहे हैं टाइमिंग को लेकर बहुत बड़ा इशू चल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार कहते हैं कुछ, के पाठक कहते हैं कुछ, और परीक्षा के बारे में भी बात करेंगे। आपका क्या सोचना है नियोजित शिक्षकों के बारे में? ये जो टाइमिंग वाला वो चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, नियोजित शिक्षक बेचारे बन के रह गए हैं। एक तो सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि नियोजित शिक्षक 10 साल 15 साल से पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनसे परीक्षा लेने की बात हुई तो चलिए वो परीक्षा लेने के लिए तैयार हैं। यानी सक्षमता परीक्षा, यानी कि एबिलिटी परीक्षा उनकी ली जा रही है। आप योग्य है कि नहीं बताइए, योग है कि नहीं, यानी 15 साल तो योग थे कि नहीं थे इसकी जानकारी किसी को नहीं थी, लेकिन चलिए भाई सक्षमता परीक्षा ले रहे हैं तो आप लीजिए सक्षमता परीक्षा, वो देने के लिए तैयार है। सक्षमता परीक्षा के बाद इनका वेतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये स्पष्ट कर दिए कितना बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना? 100% बढ़ना चाहिए भाई, 100% बढ़ना चाहिए बेचारों का, इनका वेतन बढ़ना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप अगर मान ले कि किशनगंज के शिक्षक को भभुआ में जाके डाल दीजिएगा तो वैसी परिस्थिति में शिक्षक लाख अच्छा जाने अच्छा नहीं पढ़ा पाएगा, तो टेंशन हो जाएगा उसको, टेंशन हो जाएगा। जब पुलिस विभाग में, अन्य विभाग में सब जगह है कि नजदीक ही पोस्टिंग किया जाए, एकदम आसपास में किया जाए, घर में ना करे लेकिन आसपास किया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में इनकी नियुक्ति भी, पोस्टिंग भी आसपास ही होना चाहिए ताकि वे पढ़ा भी सके और परिवार भी देख सके। पहला आपने कह दिया कि अगर परीक्षा देते हैं वो सक्षमता परीक्षा तो उनका वेतन बढ़ाया जाए। दूसरा आपने कह दिया कि भैया ट्रांसफर नहीं करना है, अगर करना है तो थोड़ा मोड़ा डिस्टेंस पे रखिएगा, थोड़ा डिस्टेंस पे रखिए, घर में मत रखिए, चलिए अच्छी बात है, लेकिन उनको आस पास ही रखिए ताकि बहुत ज्यादा उनको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि मन चंगा रहेगा तब भी कठौती में गंगा रहेगा। अगर रहेगा इंग्लैंड भेज दिया जाए, इंग्लैंड कहिएगा पढ़ावे तो डेली संभव नहीं। लेकिन बूढ़े जो लोग हैं नियोजित शिक्षक, वो कंप्यूटर जानते नहीं है और कहा जा रहा है कि कंप्यूटर के जरिए एग्जाम लिया जाएगा, मतलब ऑनलाइन, मतलब माउस पकड़ना पड़ेगा बूढ़े शिक्षकों को जिनको थोड़ा सा दिक्कत है, कंप्यूटर जानते नहीं हो, कैसे करेंगे? नहीं, उनके दो को ऑफलाइन की व्यवस्था की गई है, ऑफलाइन की व्यवस्था की गई है, लेकिन ये ऑनलाइन हम लोग चिल्लाते रहे हर परीक्षा में ऑनलाइन, तो ऑनलाइन नहीं हो रहा है। जहाँ डकैती हो गया, सिपाही में डकैती हो गया, दरोगा में क्वेश्चन वायरल की बात हो गई, बीएसएससी में डकैती हो गई, उसमें ऑनलाइन नहीं हुआ। और ये शिक्षक में सब बेचारा सबसे चोर है कि उसी के लिए आप लोग ऑनलाइन की व्यवस्था कर दी है। गलत है कि सही है? एकदम गलत है, 100% गलत है बेचारे का। हमको नहीं आता है ऑनलाइन का स्टार्ट करना। आपको अच्छा एक बात बताइए, अगर आप नियोजित शिक्षक रहते और विद्यालय में पढ़ाते और आपको बोला जाता कि चलिए 25 साल आप पढ़ा लिए, अब अपना बताइए कि आप योग्य हैं कि नहीं, चलिए परीक्षा दीजिए, माउस पकड़िए परीक्षा दीजिए, क्या करते आप? चल जाते ईटा ढोने, सिर पर ईटा ढोते, लेकिन कहते भैया हमारा ना पढ़ाई होगा, ये हम तो पढ़ाई नहीं हो गई। निश्चित रूप से ईटा ढोने चले जाते, ईटा ढोने चले जाते, उससे अपनी जिंदगी चला लेते, परिवार जिंदगी चला लेते, लेकिन ये निश्चित रूप से उचित नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री से बड़े कोई नहीं है। के पाठक अनडाउटली ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन ईमानदारी का मतलब ये नहीं होता है कि माननीय मुख्यमंत्री का आदेश का उल्लंघन हो। माननीय मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं उसको कीजिए। और ये 10 से 4 वाला व्यवस्था है। हम लोग भी सेंट बोरियस स्कूल में पढ़े हैं, यानी बोरा लेके स्कूल जाते थे, तो हम लोग भी 10 से 4 था, 3 बजता था, इंतजार करने से कब 4 बजे छुट्टी हो जाता था। लेकिन ये व्यवस्था की ये अपना नया फंडा निकाल रहे हैं, क्या इतने बजे आइए, इतने बजे नहीं है, इतने बजे आइए, इतने बजे नहीं है। तो ये इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री के आदेश का पालन होना चाहिए कि पाठक सर ईमानदार हैं, ईमानदार मतलब इज्जत करते हैं आप कि वो ईमानदार? हाँ, बिल्कुल इज्जत करते हैं के पाठक की, ईमानदार हैं, ईमानदार है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आप
प्रताड़ित मत कीजिए। वीडियो वायरल हो रहा है, आप भी देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार सदन में कह रहे हैं कुछ, उसके बाद के पाठक अपने ऑफिस में, अपने चैम्बर में कुछ कह रहे हैं कि 1 घंटा पहले आना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। उसके बाद नहीं, मुख्यमंत्री से बड़ा कोई नहीं है। मुख्यमंत्री की आवाज आदेश होती है। के पाठक सर हो या कोई हो, उनको तो मानना बाध्य हो जाएगा निश्चित रूप से। और उनकी ईमानदारी पर मुख्यमंत्री भी कायल है, हम लोग भी कायल हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश से इतर जाने की औकात किसी में नहीं है, चाहे कोई भी हो। ये तो IAS ऑफिसर है, बहुत IAS को हम लोग भी देखे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इनको बात मानना ही पड़ेगा। ये भी लोग परेशान हैं कि जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो उनको एक सेल्फी लेना पड़ता है और उसके बाद ग्रुप सेल्फी हो, वो भेजना पड़ता है ग्रुप में कि हम आए। ये कितना सही है? कितना चलिए सेल्फी ले लें, सेल्फी का तो दौर चल रहा है, सेल्फी का दौर चल रहा है। सेल्फी ले ले, मुस्कुराते हुए सेल्फी ले ले, मुस्कुराते हुए सेल्फी लेके भेज दे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई में सुधार हुई है, कोई इसमें निसंदेह नहीं कि आप जब पढ़ते थे विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में, तो कैसे शिक्षक आते थे? और अब जो आप बदलाव की बात कर रहे हैं, अब जो शिक्षक आते हैं वो बहुत उस्ताद हैं। हम लोग जब पढ़ते थे, जो शिक्षक आते थे ना, वो शिक्षक अगर इस तरह का शिक्षक अभी आ जाए तो पूरे बिहार का कायाकल्प बदल जाए। पहले बहुत तेज शिक्षक आते थे, बहुत अच्छे, संस्कारी, लाते जूते घूसे मारते थे स्टूडेंट को। अब किसी की औकात नहीं है। और वैसी परिस्थिति में किसी शिक्षकों पर इतना दबाव ही नहीं रहता था। लेकिन ये बीच में क्या गुड़ गोबर हुआ कि शिक्षक, वो शिक्षक की तुलना इस शिक्षक के साथ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं हुई, शिक्षकों गलती नहीं है। जी, क्या इशारा हो रहा है? लगातार आप अभ्यर्थियों के लिए तो जाते ही हैं, वहां पे हमने देखा है, हमने सुना भी है कि आप नियोजित शिक्षकों की बात भी करते हैं, तो आपको तो सब चीज पता रहता है। क्या होगा इन लोगों के साथ? मतलब कि न्याय होगा कि हटा दिए जाएंगे, कि वेतन नहीं बढ़ाया जाएगा? क्योंकि बड़ा परेशान है सारे लोग। भाजपा दौड़ते हैं, राजद दौड़ते हैं, हर जगह दौड़ते हैं, मतलब कि जहां उनको दौड़ना नहीं चाहिए वहां भी दौड़ते हैं। देखिए, हटा दिया जाएगा जब कोई बात करेगा तो गुरु रहमान जान दे देगा अपना। नियोजित शिक्षकों के लिए, नियोजित शिक्षकों के लिए हटा दीजिएगा। किसी की औकात है? खेत मूल्य के कबाड़ के फेंक दिया, 15 साल 20 साल से पूरे बिहार को संभाले हुए तो यही, अब हटा दिया जाएगा। ये कौन कह रहा है? किसकी औकात है हटा देने की? अरे पास नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। पास कैसे नहीं करेंगे? क्वेश्चन उसी हिसाब से दीजिए जिस हिसाब से पास कर जाए। पास नहीं हो तो ग्रेस देके पास कराइए, लेकिन हटाने की बात मत सोचिए, क्योंकि सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई बच्चे पढ़ा रहा है उसी। नियोजित शिक्षकों के लिए खड़े हो गए हैं, 100% खड़े थे, है, रहेंगे। नियोजित शिक्षक हो, अन्य शिक्षक हो, दरोगा हो, सिपाही हो, BPSC हो, सबके लिए मैं खड़ा था, हूं और रहूंगा। हमेशा चिल्लाते, हमेशा आवाज उठाते। डर नहीं लगता आपको कि कोई कुछ फोन कर देगा, बोलेगा कि हमेशा आप क्या आवाज उठाते रहते हैं? फोन करके तो देखे, हमारे आवाज उठाने पर कोई रोक लगा सकता है, लेकिन किसी का नाम लेके सुसाइड करने पर रोक नहीं लगा सकता है। अगर कोई फोन कर देगा, उसका नाम लेके ऑफिस के सामने सुसाइड कर लेंगे, बजरंगबली को छू के कह रहे हैं अनुकूल। लेकिन छात्रों के लिए हम आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे, ना बंद करेंगे ना भागेंगे। हम पर मैंने क्या किया था अग्निवीर में? कौन इसी गलती मैंने कर दी थी? अग्निवीर तो मैं सेना को पढ़ाता भी नहीं था। हमारे जैसे आदमी पर जो 11 रुपये में पढ़ाता है, उसमें NIA आ गया, IB आ गया, इनकम टैक्स आ गया। मिला क्या? मिला कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। तो जब इतना प्रताड़ित किया गया है तो मेरे दिल में तो ऐसे भी आग भरी हुई है कि आपके साथ अब मेरा सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। अब बोलिएगा कोई हम दे या कोई गाली बक दे, तो या तो गुरु रहमान रहेगा या सामने वाला रहेगा, क्योंकि मैं पागल हूं और मैं जान दे दूंगा। लेकिन बच्चों की मूली गाजर नहीं है कि कोई कबाड़ देने हो शिक्षकों को। असंभव, असंभव। मैं बिकने वाला शिक्षक नहीं हूं, मेरा रेट फिक्स नहीं है, मेरे गुरुत्व का हर वो कर दिया है। नहीं कि कोई आता है तो आप बोलते हैं कि चलो निकालो 20,000, आप बोलते हैं कि नहीं, पैसा हो तब पढ़, ना हो तब पढ़। खून की जरूरत है, जिंदगी की जरूरत है, हर जगह पर रहमान तैयार रहता है। कोई गाजर मूली रहमान की, कोई बग देगा, कोई केस कर देगा, सुसाइड कर लेंगे उसी का नाम लेके, सुसाइड। लेकिन रुकेंगे नहीं, ना रुकेंगे ना झुकेंगे। देखिए, गुरु रहमान थे हमारे साथ और अलग मूड में दिखे हैं। नियोजित शिक्षकों के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। साफ कह दिए हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है कि नियोजित शिक्षकों को उठा के हटा दे। मूली गाजर नहीं है, साथ दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या होता है नियोजित शिक्षकों के साथ, क्योंकि काफी गर्म लग रहे थे, काफी कुछ बोल भी दिए, तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।